आज हम बनाएंगे मेवों के लड्डू जो बहुत पौष्टिक होते हैं, बहुत न्यूट्रिशन से भरपूर होते हैं और व्रत में बहुत उपयोगी हैं। घर में बच्चों के लिए भी ये बहुत अच्छी डाइट है, तो इसको आप जरूर बनाइए। इसको कैसे बनाते हैं चलिए हम बताते हैं। कि न्यूट्रिशियस लड्डू जो कि बहुत पौष्टिक है और जिसमें चीनी का उपयोग भी नहीं होगा, उसमें हम सिर्फ ये खजूर प्रयोग करेंगे। इसी की मिठास से रहेगा, ये काफी मीठा होता है। तो बस इसी की मिठास से हम एक अच्छे से पौष्टिक न्यूट्रिशियस लड्डू तैयार करेंगे जो व्रत में बहुत अच्छे होंगे। बच्चों के लिए भी ये बहुत अच्छा होता है। रात को एक लड्डू खिला के एक ग्लास दूध पिला दीजिए, ये बहुत फुलफिलिंग होता है और सारे न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बच्चों को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम खजूर लेंगे। उसके लिए ये 200 ग्राम मैंने खजूर लिया है बिना सीड वाला, और ये काजू लिया है एक कटोरी 150 ग्राम, ये बादाम ली है और किशमिश, साथ में ये फूल मखाने ये 100 ग्राम लिए हैं। ये बहुत हल्के होते हैं लेकिन बहुत पौष्टिक होते हैं। और ये देशी घी लिया है, इन सबको हम फ्राई करेंगे इसमें। और साथ में मैंने जो है एक बड़ा चम्मच पोस्ता दाना यानी पॉपी सीड्स लिया है। ये भी बहुत न्यूट्रिशियस होता है, आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसको भी हम भून के डालेंगे। साथ में 4 इलायची ली है, ये खूब अच्छी सी खुशबू देगी और इलायची भी बहुत अच्छी होती है पेट के लिए, सब चीजें हजम करने के लिए। तो बस इन सब से एक अच्छे से टेस्टी न्यूट्रिशियस लड्डू बनाते हैं। अब हम मैंने पैन लिया है, उसमें घी गरम कर रहे हैं। जैसे ही घी गरम होगा हम 1 बाय 1 सारी चीजें रोस्ट करेंगे, इस घी में तल लेंगे। तो सबसे पहले मैं मखाना डाल रही हूँ। ये मखाना बहुत पौष्टिक होता है, ये हल्के होते हैं, इसलिए 100 ग्राम में भी बहुत सारे चढ़ गए हैं। तो इनको हमें तब तक भूनना है 4-5 मिनट जब तक वो एकदम क्रिस्प ना हो जाए। और मखाना तुरंत नहीं होगा, फिर उसे ठंडा करने रखेंगे, तभी कोई भी चीज फिर ठंडा करने पे वापस क्रिस्प हो जाएगी। अब हम इसे करीब 4 मिनट भूनेंगे, 4 से 5 मिनट। मॉइस्चर बिल्कुल नहीं रह जाना चाहिए। हम इसी के लिए सारे मेवों को अच्छी तरह से भूनेंगे, क्योंकि मॉइस्चर रहेगा ना तो वो लड्डू जो है ना चिपकेंगे, ये एकदम ऐसे चीमड़ हो जाएगा ये मखाना। तो इसलिए अच्छे से ड्राई अप होना जरूरी है, इसलिए। और घी से स्वाद बढ़ जाता है और दूसरा बाइंडिंग में भी लड्डू के काम आएगा जब घी में सब भुने रहेंगे। तो बस इस तरह से मैंने ये 4 मिनट करीब 5 मिनट भून लिया है। कलर नहीं चेंज हो पाया है। तो उसके बाद उसको हम एक उसमें थाली में निकाल लेंगे ठंडा होने के लिए। अब इसी पैन में मैं काजू डाल दूंगी और काजू को भी हम वैसे ही भूनेंगे कि जिससे काजू थोड़े क्रिस्प हो जाएं। आप देख रहे होंगे मैंने अभी घी ऐड नहीं किया है, क्योंकि काजू में वैसे भी ऑयल होता है अपना काजू बादाम में, तो अभी जरूरत नहीं लगी मुझे, आधे चम्मच में ही हो जाएगा। फिर जैसे ही ये मेरा काजू तैयार हो जाएगा तो इसको देखिए हल्का हल्का लाइट ब्राउन कलर आ गया है इसका। तो बस इसको भी निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए रखेंगे और फिर बादाम भूनेंगे। इसी तरह से हम 1 बाय 1 सब कुछ भून लेंगे। तो अब ये काजू बिल्कुल ऑलमोस्ट रेडी है, तो अब इसको हम निकाल देते हैं उसी थाली में। और उसके बाद हम बादाम को डाल देते हैं। इसी में मैं बादाम भी डाल रही हूँ और अब इसको भूनेंगे। अगर आपको लगे तो थोड़ा सा आधा चम्मच इसी समय घी और ऐड कर दीजिए। तो इसलिए मैंने वो घी लिया है। लास्ट में घी देखिए, बादाम अच्छे से मैंने आधा चम्मच घी ऐड कर दिया था, तो देखिए अच्छे से ब्राउन हो रही है अब। मतलब बादाम का तो कलर ही ब्राउन होता है, मतलब थोड़ा डार्क कलर हो रहा है। तो बस ये अब बराबर हो गई है और इसको भी निकाल लेंगे। इसी तरह से हम एक एक करके सबको भून लेंगे। अब उसके बाद हम किशमिश और वो पोस्ता भूनेंगे। अब मैं इसमें आधा चम्मच घी डालूंगी और अब इसमें मैं पोस्ता भूनूंगी। पोस्ते को बहुत जरूरी है अच्छी तरह से रोस्ट करना घी में, क्योंकि वरना पोस्ता पिसता नहीं है। या तो पोस्ते को भिगा के रखा जाता है और तब पीसा जाता है। बच्चों के लिए ये बहुत अच्छा है, ये आंखों के लिए बहुत पौष्टिक होता है। तो अगर बच्चों को आप आधा चम्मच पोस्ता ही रात को भिगा के रखिए, सुबह पीस के और कच्ची हल्दी के संग पीस लीजिए और दूध में 1 चम्मच डाल के उनको दे दीजिए। तो इससे उनकी इम्यूनिटी भी खूब बूस्ट होती है और आंखों का लगा चश्मा भी धीरे धीरे उतरना शुरू हो जाएगा। ये आंखों के लिए बहुत अच्छा एक रेमेडी है। तो पोस्ता को तो नॉर्मल डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। ये ज्यादा अमाउंट में चाहिए भी नहीं, इवन आधा चम्मच इज सफिशिएंट फॉर द होल डे।
अब मैं देखिए खूब अच्छी सी खुशबू आ रही है पोस्ते की, तो बस इसी में मैं ये किशमिश डाल दे रही हूँ और 2 मिनट के लिए भूनूंगी। वैसे मैं किशमिश भूनती नहीं हूँ क्योंकि वो घी पी लेती है तो फूल फूल जाती है, मुझे अच्छी नहीं लगती। तो अभी मैं इस पोस्ते के संग डाल के बस इसलिए रोस्ट कर रही हूँ कि अगर कोई मॉइस्चर हो तो वो निकल जाए। अब एक बड़ा जार लेंगे हम मिक्सी का, उसमें हम ये सब डाल के 1 बाय 1 पीस लेंगे। जैसे ये बादाम और काजू ये सबको एक साथ पीस लेंगे, ये दोनों नट्स एक साथ पीसी जा सकती हैं। फिर उसके बाद मैं मखाना अलग से पीसूंगी और इन सबको दरदरा पीसना है, मतलब उसमें छोटे छोटे टुकड़े भी रहने चाहिए क्योंकि वो मुंह में आते हैं ना, ये रोस्ट किए हुए घी के, तो बहुत अच्छा टेस्ट देते हैं और एक अच्छा सा क्रंच भी रहता है जो कि खाने में बहुत अच्छा लगता है। अब देखिए ये इस तरीके से हो गया है, दरदरा सा मैंने पीस दिया। आपको छोटे छोटे टुकड़े भी दिखाई दे रहे होंगे जो बहुत क्रंची टेस्ट देंगे हमारे लड्डुओं को। तो बस इसको अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब ये बाकी का देशी घी डाल देंगे हम इसमें और उसके बाद हम अपने खजूरों को भूनेंगे इसमें। इसमें हम पानी नहीं डालेंगे, बस उसको या तो छोटा छोटा टुकड़ा तोड़ लीजिए, नहीं तो मिक्सी में 2 मिनट चला दीजिए, तो जिससे वो अच्छा पेस्ट जैसा बन जाएगा। जब गरम करेंगे हम तो जैसे चीनी पिघलती है, गुड़ पिघलता है ना, उस तरह से खजूर भी धीरे धीरे सॉफ्टन होएगा, उसका शुगर भी ब्रेक होएगा। मैं भी ये बड़ा सा टुकड़ा डाल रही हूँ तो मुझे थोड़ी मुश्किल होने वाली है, वरना छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए, नहीं तो एटलीस्ट इसको मिक्सी में पीस लीजिए आप, तो काफी अच्छा हो जाएगा। ये देखिए मैंने तोड़ लिए थे। अब इसको मैंने मिक्सी में थोड़ा सा 1 मिनट को चलाया है और अब इसको हम धीमे धीमे भूनेंगे। जैसे जैसे हम भूनते जाएंगे वो थोड़ा सॉफ्ट होता चला जाएगा, ऐसा ही हमको चाहिए क्योंकि यही स्टिकी स्टिकी खजूर जो है हमारे लड्डुओं को बांधने में हमारी मदद करेगा। दूसरा, हमारे लड्डुओं को सारी स्वीटनेस इसी खजूर से मिलेगी। खजूर एनर्जी का बिल्कुल बहुत बड़ा अच्छा सोर्स होता है क्योंकि खजूर से डायरेक्टली आपको ग्लूकोज मिलता है। तो ये काफी मीठा होता है तो चीनी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो बस इसी को हम इसी तरह से भूनेंगे, इसको कम से कम 5 से 7 मिनट लगेगा। और ये आप देख रहे होंगे कि ठीक से पेस्ट जैसा नहीं हुआ है क्योंकि मुझे थोड़ा खजूर सूखा लग रहा है। तो उसमें ये मैं 2 बड़े चम्मच मलाई ये मिला सकते हैं। मलाई तो गर्म करने पे घी में ही कन्वर्ट हो जाएगी और घी तो हम डाल ही रहे हैं, तो इसलिए ये मलाई मैं डाल रही हूँ। पानी नहीं डालेंगे क्योंकि ये लड्डू फिर नहीं तो खराब हो जाते हैं। तो इसमें बस ये मलाई हमने डाल दी है, इस मलाई को हम इसी खजूर के साथ अच्छी तरह इनकॉर्पोरेट कर लेंगे, तो फिर हमारा खजूर पेस्ट में जो है बन जाएगा। अब ये जो हमने पीस के सब रखे हुए थे ड्राई फ्रूट सारे एक साथ मिला लिए थे, उसमें बड़े बड़े टुकड़े भी हैं, तो उसको ऐसे ही रहने देंगे। और नीचे पाउडर भी, थोड़ा सा पाउडर भी हुआ है, तो मतलब कहीं पाउडर कहीं टुकड़े हैं, ऐसा ही चलेगा। दरदरा सा पीसना था हमें। अगर आपको ना बन पा रहा हो, आपको लगे कि इससे नहीं बन पाएगा, तो और थोड़ा सा आप चला लीजिए, पर मुझे ऐसे टुकड़े अच्छे लगते हैं। जब मुंह में क्रंच आता है ना तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं, तो मैंने ऐसे ही रहने दिया है। और फिर कोशिश करूंगी क्योंकि खजूर काफी स्टिकी सा होता है, तो आराम से लड्डू हमारे बन जाएंगे। तो बस अब हम इसको भी 4 मिनट करीब 2 3 से 4 मिनट भूनेंगे और उसके बाद ठंडा होने रखेंगे। जब ये थोड़े ठंडे हो जाएंगे कि आप हाथ से छू सकिए, तब हम इसके लड्डू अच्छी तरह दबा दबा के इस तरीके से बनाएंगे और हम सारे लड्डू इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। देखिए, और ज्यादा बड़े लड्डू बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये काफी सारे ड्राई फ्रूट्स हैं इसमें, तो एक छोटा लड्डू भी इनफ होता है। तो आप अपने मनचाहे साइज के इस तरीके से लड्डू तैयार कर लीजिए। हम सारे मटेरियल का इसी तरीके से लड्डू बना के तैयार कर लेंगे और जैसा भी चाहिए, अपने को छोटा चाहिए बड़ा चाहिए, वैसा हम बना के इसको रेडी कर लेंगे। देखिए मैं आपको और बना के दिखा रही हूँ, इस तरह से दबा दबा के लड्डू आप तैयार कीजिए। देखिए ये बड़ा लड्डू बना रही हूँ मैं, तो बस ये तो अपना मन चाहा है, चाहे छोटा करिए चाहे बड़ा कीजिए, जैसे आपको पसंद हो वैसे बना सकते हैं। तो बस इस तरीके से जोर जोर से दबाइए, ठंडा नहीं होने पाए, हल्का गर्म में ही बांधिएगा तभी बंधेगा। और फिर थोड़ी देर बाद तो घी जमने लगता है, फिर वो लड्डू को वही होल्ड करता है, बाद में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। तो ये तैयार हो गए हमारे पौष्टिक
न्यूट्रिशियस लड्डू जो कि मेवों से भरपूर है, यानी इसमें इतना ज़्यादा न्यूट्रिशन भरा हुआ है। हर मेवे में कुछ अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो सारी आपको एक साथ एक लड्डू में पौष्टिकता मिल सकती है। आप बस एक लड्डू खा लीजिए और गर्म दूध पीजिए। जैसे व्रत है, अभी आजकल व्रत का सीजन है, सावन के सोमवार, जैसे आज बाबा भोलेनाथ का दिन है, तो एक लड्डू खाइए और एक ग्लास दूध पी लीजिए, इनफ फॉर द होल डे एनर्जी। तो ये बहुत अच्छे लड्डू हैं, एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिए और अगर पसंद आए तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। प्लीज़ फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।